पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मेरे ऊपर सवाल दागने से पहले तेजस्वी यादव को अपने घर में देख लेना चाहिए कि उनके घर के लोग कैसे हैं, उनके रिश्तेदार और उनके नाते वाले कैसे हैं। ये तमाम बातें कहना है बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी का। दरअसल बीते दिनों एक खबर आती है जहां पर रेणु देवी के भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि वो रेणु देवी के भाई हैं। हालांकि रेणु देवी का ये कहना है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। दरअसल अगर पूरी खबर की बात आपको बताएं तो रेणु देवी के भाई रवि कुमार पर ये अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ है। दरअसल उन्होंने गोली के नोक पर, बंदूक के नोक पर एक व्यापारी को बीते दिनों दिन दहाड़े उठा लिया, जिसके बाद अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही ये मामला सामने आया कि वो रेणु देवी के भाई हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया। बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी के भाई को लेकर के तेजस्वी यादव ने बीते दिनों बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की मंत्री के लोग जब ऐसे हैं तो आम जनता आखिरकार कहां जाए। अब इन सब के बाद जब सवाल पूछा गया रेणु देवी से तो उन्होंने ये कहा है कि हम तो बार बार कहते रहते हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते रहते हैं कि वो मेरे भाई नहीं है और उन्होंने भी कहा है कि वो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो बार बार तेजस्वी यादव ये सवाल क्यों दागते हैं। इतना ही नहीं, रेणु देवी ने लालू पूरे परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने घर में जाकर के देखे, जब उनके पिताजी का राज था, जब उनकी माताजी बिहार में मुख्यमंत्री थी, तब पश्चिमी चंपारण के लोग क्या घर से बाहर निकल पाते थे। रात के 7 बजते ही औरतें घर में बंद होकर के बैठ जाती थी। लेकिन अब देखिए विकास हो रहा है, क्योंकि अब बिहार में नीतीश कुमार की राज है, बिहार में एनडीए की सरकार है। रेणु देवी से जब सवाल पूछा गया उनके भाई को लेकर के तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि वो मेरे कुछ नहीं है, ना मेरे भाई हैं, ना उनसे मेरा कोई रिश्ता है। क्या कुछ रेणु देवी अपने भाई रवि कुमार को लेकर के कह रही हैं। रवि कुमार जिन्होंने अपहरण किया था एक व्यापारी का, उन्हें लेकर के क्या कुछ रेणु देवी का सफाई के तौर पर कहना है उनके क्या है। तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है, क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहाँ पे जो है आपका आदमी सही, महिलाएं नहीं चढ़ सकती थी, 5 बजे कुंडी लग जाता था और हमारे जो बस है वो भी हाईजैक हुआ करते थे और हमारे सारे व्यापारी जो हैं वो भाग चुके थे। और आज वही राज्य के लिए वो चाहते हैं कि फिर आए। उनके समय में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है कि वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो उनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सरकार का हमेशा छूट है, हम लोगों का छूट है कि सरकार का जो भी नुमाइंदा, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जिनका जो अधिकार है वो काम अपना करते रहेंगे, वहाँ कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बात का एक और मुझे दुख है जो उन्होंने लिखा कि सांसद और विधायक यहाँ पे एनडीए के क्या करते हैं, तो उन्हें आंख से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि रात का जो चिड़िया होता है उसको दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो कौन चिड़िया है वो सारे दुनिया जानता है। जो बिहार का विकास हुआ है एनडीए के सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में, और जो कानून का राज चल रहा है, जिसके कारण आज बहू बेटी 12 बजे और 2 बजे रात को भी चलती है। और उसके अलावा जो काम हुआ है, हर आदमी चाहे गांव से सड़क को जोड़ना, चाहे पुल को जोड़ना, चाहे बड़े बड़े हमारा जो एनएच का बनना, या हर जगह जो 4 घंटे में हम लोग पटना पहुंच रहे हैं, पहले 10 घंटे में भी नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए और ये गिरबान में झांकना चाहिए कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, 4 कोई है ही नहीं कि कंधा भी उठा के उसको ले जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में 4 अगर है तो हमारा है और 4 उनको कंधे उठाने वाले भी लोग नहीं है।
इसलिए उनको बकने से और करने से कुछ नहीं है। एनडीए के लोग हमेशा मजबूत हैं, सरकार हमारी मजबूत है। कोई भी गलती करेगा उसका सजा भुगतेगा, उसमें कोई भी कहीं भी कोताही नहीं होगा।